अगर आप किसी भी भगवान शिव के मंदिर में जाकर उनके नंदी पर बहुत ध्यान से देखेंगे तो उनका जो 4 पैर होते हैं उनमें से 3 पैर अंदर की ओर दबा हुआ है और 1 पैर उनका बाहर निकला हुआ है। अगर आपने अब तक इस चीज को ध्यान नहीं दिया है तो अब अगली बार जब आप शिव मंदिर में जाएंगे तो आप देखना कि जो उनके नंदी का आकार है वो कुछ इस तरीके से है कि उनका 3 पैर वो अंदर वो रखे हुए हैं और उनका 1 पैर बाहर निकला हुआ है जो कि मंदिर की तरफ है, मूर्ति की तरफ है। बहुत से शिल्पकार नंदी जी की इस तरह की आकृति बनाना भूल जाते हैं, लेकिन अगर आप अक्सर मंदिरों में देखेंगे तो नंदी जी की ऐसी ही मूर्ति आपको देखने को मिलेगी। और आखिर ऐसा क्यों होता है कि जब भी कभी शिव मंदिर बनता है, भगवान शिव जी का मंदिर बनता है, तो नंदी को बाहर क्यों स्थापित किया जाता है? नंदी जी हमेशा बाहर ही क्यों होते हैं? और नंदी जी का जन्म कैसे हुआ, कैसे वो अनंत काल तक भगवान शिव जी के भक्त बने, भगवान शिव जी के सवारी कैसे बने, इन सारी चीजों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा ताकि आपको इन सारी चीजों के बारे में पता हो जाए और आपको ये भी पता हो जाए कि हमारे पुराणों में, हमारे ग्रंथों में जो भी कहानियां दी हुई हैं, जो भी कहानियों के बारे में बताया गया है, जो भी ऋषियों के बारे में बताया गया है, वो सभी सिर्फ कहानियां नहीं है बल्कि उनके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य होता है। देखिए, अगर नंदी जी के जन्म के बारे में बात किया जाए और इस बारे में बात किया जाए कि भगवान शिव की सवारी कैसे बने, तो ये कहानी शुरू होती है शिव पुराण के रुद्र संहिता के सृष्टि खंड के 16 से 19वें अध्याय के बीच में, जिसमें बताया गया है कि प्राचीन काल में एक मुनि थे जिनका नाम था शिलाद और ये बहुत बड़े ब्रह्मचारी थे और बहुत बड़े तपस्वी थे। इन्होंने कोई भी विवाह नहीं किया था और अपना पूरा जीवन महादेव की भक्ति के लिए समर्पित कर दिया था इस सांसारिक जीवन को छोड़कर। तो ऋषि शिलाद के पूर्वजों को संतान की चिंता सताने लगी कि अगर इन्होंने विवाह नहीं किया तो हमारे पूर्वजों का वंश कैसे आगे बढ़ेगा और जो भी हमारा संचित किया हुआ ज्ञान है उनको आगे कौन लेकर जाएगा। तो अपने पूर्वजों की इच्छा को पूरा करने के लिए शिलाद मुनि ने भगवान शिव का कठोर तपस्या किया और भगवान शिव से कहा कि हमें एक ऐसा संतान चाहिए जो अनंत काल तक जीवित रह सके और जिसे अथाह ज्ञान हो। और शिव जी की कृपा से शिलाद मुनि को यज्ञ भूमि से एक बालक प्राप्त हुआ जिसका नाम रखा गया नंदी। और ये बालक बचपन से ही भगवान शिव की भक्ति में लीन रहते थे। फिर देव गुरु बृहस्पति ने शिलाद मुनि को बताया कि आपके बालक की आयु अल्प है, यानी कि अल्प आयु है ये बालक। और ये बात जब नंदी जी को पता चली तब उन्होंने कहा कि अगर भगवान शिव ने हमें प्रकट किया है तो अब वही हमारी रक्षा करेंगे। फिर नंदी जी ने भगवान शिव की घोर तपस्या की, जिसके बाद भगवान शिव जी प्रकट हुए और नंदी जी को अपना वाहन स्वीकार किया और उन्हें अनंत काल तक अपने साथ जीवित रहने का वरदान दिया। तो ये था हमारे पुराणों द्वारा बताया गया बात कि नंदी जी कैसे उत्पन्न हुए, नंदी जी क्यों भगवान शिव जी के साथ रहते हैं, क्यों बाहर रहते हैं। लेकिन इन पुराणों की कहानियों का कुछ और भी मतलब होता है जो सामान्य अवस्था में सामान्य रूप से स्पष्ट तौर पर हमारे सामने नहीं रखा जाता। देखिए, मंदिरों में अगर आप नंदी जी की संरचना को देखेंगे तो उनके चारों पैर में से 3 पैर अंदर की ओर दबे हुए होते हैं और उनका बाहरी जो 2 पैर होता है उनमें से 1 पैर अंदर दबा हुआ रहता है और 1 पैर उनका बाहर निकला रहता है। तो नंदी जी के जो चारों पैर हैं वो धर्म के 4 स्तंभ माने जाते हैं: सत्य, दया, दान और तप। जैसे जैसे युग परिवर्तन होता गया, जैसे जैसे समय बीता गया, वैसे वैसे धर्म के ये चारों स्तंभ में से एक एक स्तंभ टूटते गए और कलयुग में इनमें से सिर्फ एक स्तंभ बचा हुआ है और वो है दान। तो नंदी जी का 1 पैर जो बाहर निकला हुआ है वो दान को दर्शाता है, दान को रिप्रेजेंट करता है। और भगवान शिव के मंदिर के बाहर नंदी जी का होना ये दर्शाता है अनंत काल की भक्ति को। आप ध्यान से देखिएगा नंदी जी को, वो बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, बिना कुछ मांगे, बिना कोई इच्छा जाहिर किए हुए वो भगवान शिव की भक्ति में बस वहां पर इंतजार करते हुए बैठे रहते हैं। उनका सुख, उनका ध्यान और उनका इंतजार केवल भक्ति में है। वो सिर्फ भगवान शिव को पाना चाहते हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि उन्हें क्या चाहिए, वो किसका इंतजार कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। वो बस एकाग्र मन से, एकाग्र अवस्था में होकर वो सिर्फ भगवान शिव जी का ध्यान करते हैं। तो ये नंदी जी का आकार हमें ये बताता है कि अगर आप किसी भी शिव मंदिर में जाते हैं, किसी भी मंदिर में अगर आप जाते हैं तो वहां पर आप भगवान से कुछ मांगिए नहीं, कुछ एक्सपेक्ट मत कीजिए। बस आप एकाग्र होकर बिना कुछ मांगे, बिना कुछ एक्सपेक्ट किए हुए भगवान की भक्ति कीजिए, उन पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। जैसे नंदी जी को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि भगवान शिव कब बाहर आएंगे, उन्हें बस मतलब है तो सिर्फ भगवान शिव की भक्ति से। और ये नंदी जी की मूर्ति यही दर्शाती है कि आप बिना किसी एक्सपेक्टेशन के निस्वार्थ भाव से भगवान की भक्ति करें। और ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं हमारे सनातन धर्म में, ऐसे बहुत सारे श्लोक हैं जिनके असली ज्ञान को भूला जा रहा है और इनके पीछे छिपे हुए रहस्यों के बारे में आज कोई बात नहीं करता। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी और भी चीजों के बारे में आपको पता होता रहे। हर हर महादेव।